सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। आज के सेशन में मिश्रण का चैप्टर है, मिश्रण की प्रश्नावली है। इस मिश्रण पर आधारित आज के प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। इस सेशन को आप देखिए और बहुत ही आसान ट्रिक से समझेंगे इस मिश्रण को। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम। और इस सेशन को आप देखिए, मंथन करिए, कितनी आसान ट्रिक से हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाइए और बताइए आपके अनुसार क्या इसका आंसर रहेगा। तो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है 6.20% किलो वाले चावल, मतलब दो वैरायटी के चावल हैं। एक है 6.20 रुपए प्रति किलो वाले चावल और दूसरे हैं 7.20 रुपए प्रति किलो वाले चावल। क्या कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.20 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो इस सवाल को बहुत आसान विधि से समझते हैं। देखिए, एक है वैरायटी का 6.20 रुपए, 6.20 रुपए का चावल है। दूसरा है 7.20 रुपए। कितना है? 7.20 रुपए का। एक वैरायटी है 6.20 रुपए की, दूसरी है 7.20 रुपए की। और किस अनुपात में मिला जाए तो इनका मिश्रण कितना हो जाए? 6.20। अब यहाँ पर हम देखिए, एक आसान विधि से आपको समझाएंगे। ये कितना अंतर बन जाएगा इसका? आप 6.50 कितना बन जाता है? 6.50। मतलब क्या है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका मिश्रण कितना बन जाए? 6.50, 6 रुपए 50 पैसे, 6 रुपए 50 पैसे बन जाए। तो इनका हम अंतर निकालेंगे, अंतर इसका निकाल लेंगे और इसका अंतर निकाल लेंगे, अंतर। तो देखिए कितना अंतर बन जाएगा। देखिए 7.20 हम माइनस कर लेंगे 6.50, तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 0 7, कितना बचा? 0.7, 0.7। और यहाँ पर कितना बचेगा? 6.50 माइनस 6.20, कितना बचेगा? 0.30। कितना बचेगा? 0.30, 0.30। अब इसको पॉइंट्स काट दो, पॉइंट काट दो। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 हटा दो, कितना आ जाएगा? 7:3। किस मिश्रण क्या होगा? 7:3। तो आंसर होगा हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं ट्रिक आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम जो है, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव कितना हो जाए? 16.50। कितना हो जाए? 16.50 हो जाए। अब देखिए, एक का भाव कितना है? 15 रुपए प्रति किलो और दूसरा क्या है? 20 रुपए प्रति किलो। देखिए, एक का भाव कितना है? 15 रुपए। कितना है? 15 है। दूसरा का कितना है? 20 है। कितना है? 20 रुपए है। अब क्या कह रहा है? 16.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। कितना हो जाए? 16.50 हो जाए। कितना हो जाए? 16.50 हो जाए। अब इनका अंतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? अब देखिए अंतर,
इसका अंतर कितना हो जाएगा? अंतर देखिए 20.16.50 50 9 9 में 6 3.50 कितना होगा? 3.50। अब इसका 16.50 16.50 -15 तो 50 6 में से 5 1.50 कितना हुआ? 1.50 1.50। अब यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ से जीरो से जीरो हटा दीजिए। आप काट लिए 5 से 5 5 15 और 5 7 35 कितना आया? 7:3 7:3 कितना आया? 7:3। तो इसका सही आंसर होगा ए। आशा करते हैं आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता जो है चाय की 2 किस्में एक 80 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय 210 रुपए प्रति किलोग्राम भाव तथा दूसरी 200 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य से बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा? इसे आसान विषय समझेंगे। देखिए कितना है? 5:3 5:3 में है तो 180 को वो किस भाव से बेचती है? 180 को कितना है? 5 किलो 180 के भाव से बेचती है और 3 किलो 200 रुपए के भाव से बेचती है। देखिए 180 को 180 रुपए कितना है? 5 किलो कितना है? 180 रुपए 5 किलो और 200 रुपए क्या है? 200 रुपए को 3 किलो 18 पंजे 90 हो गए 900 2 तियां 600 मतलब 3 किलो 200 रुपए के भाव से 5 किलो 180 रुपए के भाव से तो टोटल इनका कितना रेट हो गया? 9 6 1500। अब क्या करें? 5 3 8 के अनुपात में यदि वह मिश्रित चाय को कितने 210 रुपए के प्रति किलो के भाव से बेचे, कितने 210 रुपए प्रति किलो भाव से बेचे तो देखिए कितना है? पूरा किलो कितना है? 5 और 3 8 कितने किलो है? 8 किलो टोटल है। तो 8 किलो उसने कितने बेचा? 210 रुपए में बेचा। 210 रुपए में कितना? 8 किलो बेचा। अब इनका कितना हुआ? 8 एकन 8 8 दूना 16 और 1 0 तो ये जो मिश्रित रेट कितना बना? 1680 रुपए का और इसका कितना बना? 1500 रुपए का। तो उसे लाभ कितना मिला? तो देखिए लाभ बराबर 1680 माइनस 1500 बराबर कितना हुआ? 0 और 8 और 6 में 5 गए 180 180 कितना हुआ? लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ बराबर 180 गुणे 100 बटे ये हमारा 1500 हो जाएगा। 0 से तो 0 काट दो 5 15 एकन 15 बचे 3 15 दूनी 30 कितना आएगा? 12%। कौन सा सही आंसर? सी वाला। सी जो आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति किलो की दर से उसने दोनों प्रकार के चावलों को 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। दुकानदारों को उसे कितना लाभ हुआ? देखिए समझते हैं। 15 किलोग्राम चावल कितने हैं? 15 किलो चावल किस रेट से? 29 रुपए। क्या किस रेट से? 29 रुपए। तो क्या करेंगे? बराबर 29 गुणे 15 बराबर। अब यहाँ पर 25 किलोग्राम चावल कितने हैं? 25 किलोग्राम बराबर तो 25 गुणे 20 बराबर
तो देखिए 15 नेवा ऐसे लगा दीजिए 29 गुणे 15, 9 पंजे 45, 4 और 5 दूनी 10 और 4 14 और 29, तो 5 और 9 4 13 और 2 3 1 4 400 कितने 435 सही है। और इतना 25 दूना 50 कितना हुआ 500 सही गुणा सही है। अच्छा अब देखिए अब क्या कह रहा है प्रकार के चावल को कितना, अब उसने दोनों प्रकार के, तो 15 ये हुआ 25 किलो ये है, तो 15 प्लस 25 बराबर टोटल कितने हो गए 40 किलो, टोटल कितने हो गए 40 किलो। अब टोटल 40 किलो को उसने किस रेट से बेचे 27 रुपए की, तो 40 गुणे 27, 40 गुणे 27 गुणा कर लीजिए 4 से, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 0 1080, 1080। अब यहाँ पर इनका टोटल कर लीजिए 435 प्लस 500 5 और 3 935 और एक कितना हुआ 1000, कितना हुआ 1000। अब यहाँ पर घटा लीजिए देखिए माइनस 935, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ 7 7 में से 3 गए 4 और यहाँ 10 10 में से 9 गया 1, 145 रुपए का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 145 रुपए का लाभ होगा। आंसर हमारा बन जाएगा 145 रुपए, डी आंसर, बिल्कुल आंसर बन जाएगा डी 145 रुपए का लाभ होगा। फिर समझ लिए एक बार, एक सेकंड के लिए फिर समझिए आप। एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर और खरीदे, और दूसरे 25 किलोग्राम चावल उसने 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उसने दोनों का मिश्रण किया और 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने बेच दिया। उसे कितना लाभ हुआ। देखिए उसने एक पहले तो 15 किलोग्राम चावल खरीदे तो उसका रेट था 29 रुपए, तो 15 और 29 गुणा कर लिए कितना बनेगा 435। फिर 25 किलोग्राम चावल उसने 20 रुपए के भाव से खरीदे, तो 25 गुणे 20 कितना बना 500। टोटल उसका जो क्रय मूल्य हुआ कितना बनेगा 935, 935 टोटल क्रय मूल्य बनता है। और उसने बेचा कितना दोनों को मिलाकर, तो दोनों का भार कितना हो जाता है 40 किलोग्राम हो जाता है। उसे एक ही रेट से 27 किलोग्राम से 27 रुपए के प्रति किलोग्राम से बेचता है, तो कितना बनता है 1080 रुपए का। 1080 रुपए का उसने बिक्री की और उसकी लागत कितनी आई 935 रुपए, तो उसे टोटल कितना लाभ मिला 145 रुपए। तो 145 रुपए का लाभ हुआ। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि आया हो तो लाइक और कमेंट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी कितना है 30% है। एक कॉमन सेंस वाला बिल्कुल सवाल है, कॉमन सवाल है। देखिए अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी कितना है 30%, अर्थात 1 लीटर या हम कहें या 1000 ml, 1000 ml बराबर कितना है 30%, कितना है 30%। देखिए 1 लीटर या 1000 ml बराबर 30% है। यदि हम इसे कितना 15% लाए 15% लाएंगे, कितना लाएंगे 15%, तो हमें अल्कोहल को कितना मिलाना पड़ेगा 1000 ml। अगर 1000 ml मिला है तो इसका परसेंट कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए कॉमन सेंस का बिल्कुल सवाल है, कॉमन सेंस का। तो 1000 अगर मिलाएंगे तो इसका परसेंट आधा रह जाएगा। कितना रह जाएगा आधा रह जाएगा। नेक्स्ट इस सवाल को समझिए। 55 किलोग्राम के एक किस्म में दूध और जल का अनुपात कितना है 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। देखिए 55 किलोग्राम एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना है 55 किलो, कितना है 55 किलो में 55 किलोग्राम एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात, दूध और जल का अनुपात। तो इसमें 55 किलो में हमें निकालना है दूध का, पहले निकालिए तो 7
बटे 7 और 4 11, तो 11 एकन 11, 11 पंजे 55, 7 पंजे 35। फिर से समझ लिए 55 टोटल है, इसमें 7:4 में दूध और जल है, तो 55 में दूध कितना है 7 पंजे 35, 11 पंजे 55, 7 पंजे 35, ये क्या है दूध है, क्या है दूध है। अब जल निकालेंगे तो 55 गुणे 4 बटे 11, 11 एकन 11, 11 पंजे 55, 5 चौको 20, ये क्या है, यह है जल, क्या है जल है। तो 35 दूध है और ये क्या है 20 जल है। अब क्या करें 7 है तो करने के लिए मिलाया जाए, क्या है अनुपात को 7 और अनुपात 6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या है, जल की मात्रा यहाँ पर है अनुपात को 7:6 करने के लिए, 7:6 करने के लिए, तो यहाँ पर जल देखिए यहाँ पर ये 35/20 प्लस x, समझने वाली बात है। 35 क्या है दूध है, प्लस जल क्या मिला रहा है, क्या मिला रहा है देखिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा, मिलाए जाने वाले जल की मात्रा की मतलब जल मिला रहा है, तो यहाँ पर 20 जल है प्लस x, अनुपात कितना हो जाता है 7:6 हो जाता है, कितना हो जाता है 7:6 हो जाता है। फिर से आप समझ लीजिए, देखिए दूध कितना आया 35 आया, जल कितना आया 20 आया, 35/20 प्लस x इसलिए किया क्योंकि दूध ये पानी में ही उसे मिलाना है जल, मतलब जल में ही उसने जल मिलाया, तो 20 हमारा आया जल प्लस x बराबर कितना अनुपात हो जाता है 7:6 हो जाता है। अब हम इन्हें मिलाएंगे 7 और 20 को गुणा करें तो 7 दूनी 14, 140 प्लस 7 और x गुणा 7x बराबर इनकी गुणा करिए 6 पंजे 30, 3 6 3 18 और 3 कितना हो जाता है 6 पंजे 30 मतलब कि 3 और 6 3 18 कितना हो जाता है 8 2 10 11 210 कितना हो जाता है 210। अब यहाँ पर 7x बराबर अब यहाँ पर से घटा लीजिए 210 माइनस 140 कितना हो जाएगा 70, कितना बचेगा 70, 0 11 11 में से 4 7 70 बचेगा बराबर 70। अब इधर x बराबर निकाल लीजिए, x बराबर कितना आएगा 70/7, 7 एकन 7, 7 एकन 7 बराबर x का मान कितना आया, x बराबर कितना आया 10, अर्थात वो जल कितना मिलाया जाए x का मान बराबर 10, तो अर्थात जो जल मिलेगा कितना मिलेगा 10 लीटर, कितना मिलेगा 10 लीटर। ये हमारा आंसर बन जाएगा, तो राइट आंसर होगा बी। आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो x का मान कितना आया 10 लीटर, तो उसे 10 लीटर जो है मात्रा किसकी मिलानी होगी जल की मात्रा, राइट आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल में 60 लीटर, देखिए एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल 60 लीटर है, मतलब 60 लीटर घोल है जिसमें जल है और क्या है अम्ल है, क्या है अम्ल और जल के घोल में 60 लीटर है जिसमें 80% अम्ल है, कितना प्रतिशत अम्ल है 80% अम्ल है, कितना जल मिलाए कि 60% हो जाए, ध्यान से समझिए। देखिए 60 में 80% अम्ल है, कितना है 80% अम्ल है, तो 0 से 0 8 से 48 लीटर क्या हो जाता है 48 लीटर हमारा हो जाता है अम्ल, क्या हो जाता है अम्ल। अब 48 लीटर अम्ल हो जाता है, 48 लीटर अम्ल, 48 लीटर अम्ल है। अब टोटल कितना था 60 लीटर मिश्रण, तो 60 माइनस 48 तो कितना आया 12 लीटर, 12 लीटर क्या आया 12 लीटर आया हमारा एक जल, क्या आया जल, 12 लीटर क्या आया जल। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। अब देखिए जब 60% अम्ल
वाला घोल बनेगा तो उसमें मात्रा जल की कितनी रह जाएगी? 40%। ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि 60% अमल हो जाए। जब 60% अमल हो जाए तो जल मात्रा कितना रह जाएगा? 40%। तो समझिए, देखिए 48/12 प्लस एक्स, क्योंकि प्लस एक्स इसलिए हमने किया क्योंकि वो जल ही तो मिला रहा है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? बराबर 60/40। मतलब 60 अमला हो जाएगा, 40 पानी रह जाएगा। इन्हें काट लो तो बात छंग या और इन्हें कम कर लो। दो दो दूनी दो तिया 6 और दो दूनी 4, ऐसे काट लो तो 12 तिया 36 प्लस 3x बराबर 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9 96। अब 3x इधर ले आओ, 3x बराबर 96 माइनस कितने बचेंगे? 30। देखिए 96 माइनस 36, 0 0, 9 में से 3 के 9 में से 3 के 6, कितने बचेंगे? 9 में से 3 के 6 60, 0 0, 9 में से 3 के 6 60, सही है। तो 60 और x का मान बराबर, x बराबर तो 60/3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 20, कितना आएगा? 20। अब जो 20 x बराबर 20, जो x बराबर 20 लीटर, 20 लीटर जल। तो जल मिलाया, कितना मिलाया जाएगा? 20 लीटर। तो आंसर हो जाता है बी। आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है 20। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी थ्योरी और ये तरीका। नेक्स्ट, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात 7:3 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिलाया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा? देखिए 20 लीटर और 36 लीटर के दूध कितना है? 20 लीटर है। और 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण का जल का और मिश्रण का अनुपात कितना है? 7:3। इसमें कितना है? 7:3 है। 3/7 और 3 10, 0 0 काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 लीटर क्या है? 6 लीटर हमारा बन जाता है। इसमें क्या बन जाता है? स्पिरिट। कितनी है? स्पिरिट है। क्या है? स्पिरिट है। और इसमें जो स्पिरिट और जल, इसमें देखिए जल कितना है? 20 गुणे 7/10, काट दो 7 दूनी 14, कितना? 14 लीटर। 14 लीटर क्या बन जाता है हमारा? 14 लीटर बन जाता है जल। क्या बन जाता है? जल। अब इसमें 36 में देखिए 36 अनुपात, देखिए 36 गुणे 7/7 5 12, 12 1 12, 12 3 36, 7 3 21, 7 3 21 लीटर क्या है हमारा? 21 लीटर क्या है? स्पिरिट। क्या है? 21 लीटर है स्पिरिट। स्पिरिट है। क्या है? स्पिरिट है। और फिर 36 में जल कितना है? 36 गुणे जल कितना है? 5 अनुपात में है, बटे 12, 12 1 12, 12 3 36, 5 3 15 लीटर। कितना है? 15 लीटर। ये क्या है? जल है। क्या है? जल है। अब टोटल कितना होगा? देखिए टोटल में देखिए 6 लीटर स्पिरिट ये है और 6 लीटर स्पिरिट है, तो 21 प्लस 6, तो 6 1 7, कितनी? 27। क्या है? स्पिरिट है। क्या है? ये स्पिरिट है। ठीक। और ये हमारा क्या है? 14 लीटर जल है। कितना है? 14 लीटर। और यहाँ पर जब 15 लीटर, कितना है? 15 लीटर। कितना है? 5 4 4 9 1 2, ये क्या है? जल है। क्या है? जल है। 27:29। कौन सा सही है? सी आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही है। आशा करते हैं कि आपको ये जो मैटर है, तरीका है, समझ में आया हो। यदि ये समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। देखिए 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना है? 5:3 है। 40 लीटर मिश्रण में 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना है? 5:3 है। अब हम निकाल लेंगे अल्कोहल और जल। देखिए 40 लीटर में 5:3 है, तो हम इसका पहले निकाल लेंगे अल्कोहल। तो 5 प्लस 3 8, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, 5 25। ये 25 क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल है। अब हम जल निकाल लें। जल कितना है? देखिए 40 लीटर में 40 गुणे 3/8, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, 5 15, 15 लीटर क्या है? 15 लीटर है हमारा जल। ठीक। अब को कह रहा है कि 8 लीटर मिश्रण जो उसने निकाला है, मिश्रण क्या कितना निकाला? 8 लीटर। 8 लीटर। अब समझने वाली यहीं पर पॉइंट की बात है। यहीं पर अगर सवाल आपने समझ लिया तो सवाल लग गया। देखिए 8 लीटर मिश्रण निकालता है। 8 लीटर जब मिश्रण निकालेगा तो 8 लीटर मिश्रण में कितने अनुपात में उसका पानी वो अल्कोहल जल है? तो 8 लीटर में क्या है? अल्कोहल कितना है? अल्कोहल कितना है? 5 लीटर। अल्कोहल कितना है? 5 लीटर है। सॉरी 5 लीटर है। अल्कोहल कितना है? 5 लीटर है। और 8 लीटर में 8 लीटर में जो जल है वो कितना है? जल है कितना? 3 लीटर। 3 लीटर। अब यहीं पर समझने की बात है। देखिए जब उसने 8 लीटर दोनों को मिश्रण निकाला, 8 लीटर पूरा मिश्रण हम निकालेंगे तो हमारी इसमें से मात्रा कम हो जाएगी। माइनस हम 5 कर देंगे, बार कितने हो जाएंगे? 20। इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे? 12। ये 12 और 30 कैसे हो? क्योंकि जब हम मिश्रण निकालेंगे 8 लीटर तो 8 लीटर में 5 लीटर हमारा अल्कोहल चला जाएगा और 8 लीटर में से 3 लीटर हमारा जल चला जाएगा। तो 25 हमारा जो अल्कोहल आया था उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना? 20 हमारा बचा। कितना बचा? 20 लीटर हमारी जो क्या बची? अल्कोहल बचा। और एक 12 लीटर क्या बचा? जल बचा। क्या बचा? जल। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि निकाला जगह पर जल डाल दिया। क्या मिलाया गया? जल डाल दिया, तब परिणाम मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उसने जितना मिश्रण निकाला था उतना ही उसने क्या मिला दिया? जल मिला दिया। क्या मिला दिया? जल। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो 12 लीटर जल आया था और इसमें जितना ही लीटर मिश्रण निकाला उतना ही उसने जल डाल दिया। हम मिश्रण निकाला 8 लीटर तो 8 लीटर उसने जल मिला दिया। क्या मिला दिया? जल। तब ये कुल कितना हो गया? कुल जो जल है, कुल जल कितना हो गया? कुल जल कितना हो गया? 20 लीटर। कितना जल हो गया? जब 20 लीटर जल हो गया और पहले से अल्कोहल कितना था? 20 लीटर था। तो 20 लीटर क्या? 20 लीटर अल्कोहल है। अल्कोहल हो गया। अल्कोहल था पहले से ही। जब हमने 5 माइनस, पहले 25 था, 5 जब 8 लीटर मिश्रण निकाला तो 5 लीटर अल्कोहल निकल गया, 20 बचा। और 15 में से 3 लीटर जल निकल गया तो 12 बचा। और लेकिन जब उसने केवल जल मिलाया तो 12 में 8 हमने जोड़ दिए तो 20 जल हो गया। तो जल कितना हो गया? जल हो गया। जल जो हो गया वो कितना हो गया? 20। अब इनका अनुपात क्या होगा? 0 से 0 काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको थ्योरी, ये मैटर, ये तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।